मेरी अपनी ही बहन बनी मेरी बीवी। हेलो दोस्तों, मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मेरी 21 साल की बहन ने मेरे बेटे को अपना बेटा और मुझे अपना पति मान लिया। धीरे धीरे मुझे अपनी बहन से प्यार हो गया। मैं उसकी जवानी को पाने के लिए बेकरार हो उठा। आज मैं यह सच्ची घटना आपके सामने एक दिलचस्प रोमांटिक कहानी के रूप में साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुविचर स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं रेलवे में टिकट क्लर्क की नौकरी करता हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरी छोटी बहन प्रिया रहती हैं। मैं ही इन दोनों की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे जब मैं एक बेटे का पिता बना। घर में माँ और बहन बहुत खुश थीं क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आया था। लेकिन डिलीवरी के 6 महीने बाद मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में भर्ती करानी पड़ी। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मेरे बेटे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ और बहन पर आ गई। मेरी बहन प्रिया उस वक्त 21 साल की थी, एक जवान, खूबसूरत लड़की जो BA की पढ़ाई कर रही थी। उसने मुश्किल से ही सही पर अपनी डिग्री पूरी की। फिर वह दिन आया जब हालात ने करवट ली। बेटे की देखभाल के चलते मैं बहन पर निर्भर हो गया। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि कब मैं बच्चे के बहाने उसके इतने करीब आ गया। मेरी माँ भी इन सब बातों को समझ रही थी। उसने मेरी आंखों में प्रिया के लिए सिर्फ भाई का प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी चाहत देखी। मेरी नज़रें अक्सर उस पर टिकी रहती, लेकिन प्रिया को इसका एहसास नहीं था। वह अपने भतीजे और भाई की सेवा में हमेशा बिजी रहती। मैं चाहता था कि माँ से इस बारे में बात करूं। मैं प्रिया की जवानी को पाने के लिए बेचैन था। जब मैंने माँ से यह बात की तो उसका जवाब साफ था, बेटा, मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ। तेरी आंखों में प्रिया के लिए जो प्यार है वह मैंने देखा है। मेरी भी इच्छा है कि तुम दोनों इस बच्चे को माँ बाप की तरह पालो। मैं तुम्हें बेटे और बहू के रूप में देखना चाहती हूँ। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों के मिलन से जो संतान होगी मैं उसकी दादी और नानी दोनों बन जाऊंगी। यह सोचकर ही मेरा दिल खुशी से भर जाता है। उसने आगे कहा, तेरे पिता ने जिस बीज को मेरी कोख में बोया था वह आज तेरी बहन के रूप में एक सुंदर फल देने वाला पेड़ बन गया है। और यह फल बेहद मीठा है। माँ के इन शब्दों ने मुझे पूरी तरह से भावुक कर दिया। वह मुझे मूक समर्थन दे रही थी, मानो मेरी इच्छाओं को हरी झंडी दिखा रही हो। मैंने अपने बीते दिनों को याद किया। 8 साल पहले की वह रविवार की सुबह जब मैंने छत से प्रिया को आंगन में नहाते देखा था। उस वक्त वह बच्ची थी, पर उस दिन मैंने पहली बार उसके शरीर पर यौवन के लक्षण देखे थे। उस दृश्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। आज वही इच्छा पूरी होने वाली थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। माँ ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं खुद प्रिया से इस बारे में बात करूंगी। कुछ दिनों बाद माँ ने प्रिया को अपने पास बुलाया। जब माँ ने हमारे विवाह का प्रस्ताव रखा तो प्रिया आग बबूला हो गई। यह कैसी बात कर रही हो माँ? भाई बहन का यह रिश्ता पाप है। समाज क्या कहेगा? उसने विरोध किया। माँ ने समझाया, अगर तेरा भाई किसी अजनबी लड़की से शादी करेगा तो वह इस बच्चे को कभी अपना नहीं समझेगी। एक सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। माँ ने प्रिया को समझाते हुए कहा, जब तेरे भाई को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर तुम दोनों क्यों नहीं? प्रिया के शरीर पर एक भी धागा नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिली, मेरी सारी योजना सफल हो गई। अब वह मेरी आंखों में देखने से कतराने लगी, मेरे सामने आने से भी डरने लगी। 2 दिन बाद काजी साहब आने वाले थे। माँ ने ही उन्हें बुलाया था कि हम दोनों का निकाह पढ़ा दें। काजी साहब ने प्रिया को समझाना शुरू किया। 10 दिन पूरे होने से पहले ही उसने हाँ कर दी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा सपना सच होने वाला था, अपनी ही बहन को पत्नी बनाने का सपना। माँ ने काजी साहब से बात की और 10 दिन बाद हमारा निकाह हो गया। उसी रात 9 बजे
माँ मुझे लेकर प्रिया के कमरे में आई। माँ ने कहा, बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल कच्ची कली की तरह है। इसे जबरदस्ती न तोड़ना। जो करना है, प्यार से करना। अब बस आखिरी दीवार गिराने की देर थी। प्रिया शर्मा भी रही थी और डरी भी हुई थी, लेकिन उसके मन में मिलने की चाहत भी थी। वह मन ही मन अपने बड़े भाई, अब पति के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं कमरे में आ चुका था। दरवाज़ा बंद करके मैंने अपनी पत्नी, यानी अपनी बहन के पास बैठ गया। उसके हाथ अपने हाथों में लेकर मैंने कहा, प्रिया जान, तुम मुझसे शादी करके खुश हो ना? वह नजरें झुकाए हुए सिर हिलाकर हाँ में जवाब देने लगी। जब भी मैं कुछ कहता, वह शर्माते हुए बस इतना कहती, हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। मैं उसके चेहरे को चूमने लगा। वह मेरा साथ दे रही थी, लेकिन अब भी उसकी हरकतों में झिझक थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया शर्म से लाल हो गई, मानो प्यार में पागल हो गई हो। और अब वह मेरी बहन नहीं, मेरी बीवी बन चुकी थी। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसे लगा जैसे उसके बड़े भाई ने उसके साथ विश्वासघात किया हो। माँ ने उसे 10 दिन का समय दिया। 8 दिन तक प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच मैंने उसे खुश करने के लिए एक नया फ़ोन दिया। मैं बेसब्री से उसके फैसले का इंतज़ार कर रहा था। मैं हर हाल में उसे पाना चाहता था।